हेलो गुड इवनिंग। हमारे साथ में डेल्टा कंपनी का पीएलसी आप देख सकते हैं डिस्प्ले में। इस पीएलसी का हम लोग कंप्लीट वायरिंग कैसे करते हैं, जैसे कि डिजिटल इनपुट आउटपुट और एनालॉग इनपुट और आउटपुट का, और साथ में हम लोग इस मॉड्यूल का अलग अलग मॉड्यूल का हम लोग सेटिंग कैसे करते हैं, अलग अलग मॉड्यूल को हम लोग ज्वाइंट कैसे करते हैं। कंप्लीट डिटेल आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आज की वीडियो आपको कंप्लीट देखना होगा, फिर आपको समझ में आएगा कि वायरिंग कैसे करते हैं, अलग अलग फंक्शन के लिए वायरिंग कैसे करते हैं। इसके साथ में हम लोग एचएमआई को कंट्रोल कनेक्ट कैसे करते हैं। पूरा डिटेल आपको आज की वीडियो में मिलेगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखना होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन वीडियो ये थोड़ा आपका काम के लिए है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं डिस्प्ले में हमारे साथ में डेल्टा का पीएलसी है। ये बॉक्स के अंदर में डायरेक्टली इसको ओपन करके ये पूरे मॉड्यूल को एक साथ में हम ज्वाइन करके आपको वायरिंग करके पूरा डिटेल बताऊंगा। ठीक है, ये देख सकते हैं हमारे साथ में जो देख रहे हैं ये हमारा पावर सप्लाई है। इस पावर सप्लाई के थ्रू हम लोग इस पीएलसी को डीसी वोल्टेज देके 24 वोल्ट डीसी देके हम लोग इसको ऑन करेंगे। ठीक है, कौन सा मॉडल का हम लोग वायरिंग कैसा करते हैं पूरा मैं लाइव वायरिंग करके आपको बताऊंगा। इसको हम लोग अलग अलग पार्ट से इसको हम लोग आप एक साथ में कैसे कंबाइन करते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में जानना था। ये हमारा पावर सप्लाई है, इसके साथ में डिजिटल इनपुट हम लोग सबसे बड़ा जोड़ेंगे, उसके बाद में एनालॉग आउटपुट, उसके बाद में ये देख सकते हैं यहाँ पे साइड में इसका एक प्लास्टिक कवर है, इसको हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे, क्योंकि इसको एक साथ में हम लोग कंबाइन करने के लिए जोड़ने के लिए इसका प्लास्टिक कवर निकालना होगा। उसके बाद में हम लोग आपस में एक साथ में इसको जोड़ देंगे। ठीक है, ज्वाइन कर लेंगे, ताकि हमको इसको पावर सप्लाई के साथ में इसका कम्युनिकेशन अच्छी तरह से काम कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके साइड में भी राइट साइड में देख सकते हैं अलग अलग मॉड्यूल आपको ज्वाइन करने के लिए आपको इसके साथ में कवर है, तो उसको निकालना होगा। ठीक है, ये रेल माउंटेड पीएलसी है। रेल माउंटेड रेल के माध्यम में हम लोग रेल पे भी हम लोग इसको फिक्स कर सकते हैं। इसको हम लोग टेस्टर के माध्यम से या स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से हम लोग इसको इजी तरीके से निकाल लेंगे, ताकि एक मॉडल को हम दूसरे मॉडल के साथ अटैच कर सके, मतलब कि ज्वाइन कर सके। ठीक है, तो ये जो भी जितने भी आपके साइड में दिख रहा है प्लास्टिक का कवर, उसको हम लोग निकाल लेंगे टेस्टर के माध्यम से, और ये जैक दूसरे मॉडल के अंदर में इजिली फिक्स हो जाएगा, मतलब कि सेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग टेस्टर से इसको निकाल देख सकते हैं। यहाँ पे ये जैक जो बना हुआ है ये खांचा, इस खांचे के अंदर में हम लोग इसी तरीके से प्रेस करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा दोनों मॉडल। ठीक है, लेकिन हम लोग अलग अलग मॉडल को एक साथ में अच्छी तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं हमने दो मॉडल को एक साथ में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद में इसका कवर में हम लोग निकाल लेंगे। इस कवर निकालने के बाद में हम लोग इसके साथ दूसरा मॉडल हम लोग ज्वाइन करेंगे। आपको अगर ज़्यादा मॉडल ज्वाइन करना, अगर आपके साथ ज़्यादा फंक्शन है तो अलग अलग मॉडल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे साथ में जितना लॉजिक है वो लॉजिक के हिसाब से। ठीक है, ये हमारा पावर सप्लाई का। ठीक है, देख सकते हैं पावर सप्लाई के थ्रू ये हमारा डिजिटल इनपुट और आउटपुट का मॉडल है। ये हमारा एनालॉग आउटपुट का मॉडल है, ये हमारा एनालॉग इनपुट का मॉडल है। ठीक है, तो इस पीएलसी के अंदर हम लोग डिजिटल इनपुट आउटपुट और एनालॉग इनपुट और आउटपुट का पूरा कंप्लीट वायरिंग हम लोग देखेंगे। देख सकते हैं मैंने इसको पूरा कंबाइन करके रखा है, अलग अलग मॉडल था। और इसके अंदर हम लोग जो इसका डाटा केबल रहता है डाउन साइड भी हमारा RS-485 का केबल हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो केबल है देख सकते हैं ये हमारा 24 वोल्ट डीसी, मतलब कि मॉड्यूल को स्टार्ट करने के लिए ये केबल को इसके अंदर डालना होगा। ठीक है, वो मैं डाल के आपको बताऊंगा कि हम लोग इसको इस केबल को कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं। ये देख सकते हैं ये ऊपर के जो केबल वायर है वो हम लोग RS-485 का है। ये जो नीचे के जो जैक बना हुआ है इसका इस खांचे में हम लोग इस केबल को डालेंगे, ताकि हम लोग पावर सप्लाई से हम लोग 24 वोल्ट इसको सप्लाई दे तो ये मॉड्यूल चालू हो सकता है। ये हमारा RS-485 का कम्युनिकेशन केबल है, इसके थ्रू हम लोग दो दो केबल डाल के हम लोग कम्युनिकेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मॉडल का अलग अलग RS-485 का केबल आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको वन बाय वन पूरा डाल के दिखा रहा हूँ। ये जैक हम लोग यहाँ पे डाल देंगे इस मॉडल को, पावर सप्लाई का केबल है। ठीक है, देख सकते हैं मैंने तीनों मॉडल में अलग अलग केबल हमने जैक डाल दिया। ऊपर 485 का कनेक्टर डाल दिया, और नीचे की साइड में हमने पावर सप्लाई का भी केबल हमने डाल दिया। रेड जो कलर है पॉजिटिव है, ब्लैक कलर नेगेटिव है। तीनों मॉडल का अलग अलग केबल हम लोग पावर सप्लाई में कनेक्ट करेंगे। वो कैसा कनेक्ट करेंगे मैं आपको लाइव वायरिंग करके दिखाऊंगा, उसके बाद में आपको अच्छी तरह मालूम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा HMI कंट्रोलर है।
इसको हम लोग इसके साथ कनेक्ट करके इसको हम लोग प्रोग्राम करके इसको हम लोग हमारे साथ में 3 पंप है, 3 मोटर को हम लोग कंट्रोल करेंगे इस पीएलसी के थ्रू से, ठीक है। वो साइक्लिंग सिस्टम में जितना टाइम के हिसाब से हमको चलाना रहेगा उस हिसाब से हम लोग ऑलरेडी हमने पूरा वायरिंग करके रखा है, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको वन बाय वन बता दे रहा हूँ। इसको सप्लाई देंगे टर्मिनल में भी हम लोग जो डिजिटल इनपुट का टर्मिनल है, ये डिजिटल आउटपुट का जो टर्मिनल है, इसके अंदर भी हम लोग 24 वोल्ट और 0 वोल्ट का कनेक्शन चाहिए, इसलिए हमने टर्मिनल का प्रोविजन दिया है। एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट का टर्मिनल है, ये स्टेटस का टर्मिनल है। अगर मोटर आपका रन मोड में है या ट्रिप मोड में है, वो स्टेटस का टर्मिनल है। ये सबसे पहले मैं आपको ये जो पावर सप्लाई है उसका वायरिंग बता दे रहा हूँ। डेल्टा कंपनी का हमारे साथ में पावर सप्लाई यूनिट है जो पीएलसी को ऑपरेट करेगा 24 वोल्ट डीसी के थ्रू। ये हमारा मेन एमसीबी पैनल है, एमसीबी है। एमसीबी का आउट से सप्लाई हम लोग फेस और न्यूट्रल लेंगे, और फेस और न्यूट्रल सप्लाई आउट करने के बाद में हम यहाँ पे पावर सप्लाई को देंगे डेल्टा को, फेस और न्यूट्रल और अर्थ, तीनों फेस और न्यूट्रल अर्थ यहाँ पे देंगे। और इससे पावर सप्लाई से आउट हमारा 24 वोल्ट डीसी आउट होगा, ठीक है। तो डीसी आउट होने के बाद में इस डीसी आउट को हम पूरा टर्मिनल का मैं प्रोविजन देकर रखा है, क्योंकि टर्मिनल अगर हम लोग फिक्स करेंगे तो टर्मिनल से हम लोग इजी पीएलसी को कनेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि पीएलसी में ऑलरेडी हमने केबल जो मैंने आपको पहले बताया, और जो जितने भी टर्मिनल है वो टर्मिनल में अगर हमको 24 वोल्ट डीसी या 0 वोल्ट चाहिए तो हम टर्मिनल के थ्रू अगर कनेक्शन करेंगे तो हमारा इजी रहेगा, क्योंकि पीएलसी के अंदर एक ही टर्मिनल रहता है। तो अगर हमको डबल वायर का जरूरत रहेगा तो हम लोग नहीं कर सकते। ये हमारा डिजिटल इनपुट और आउटपुट का टर्मिनल है, ये हमारा एनालॉग आउटपुट का टर्मिनल है, और ये हमारा एनालॉग इनपुट का टर्मिनल, ठीक है। तो वन बाय वन मैं आपको सबसे पहले बता दे रहा हूँ। ये हमारा पावर सप्लाई का वायरिंग हो गया। अभी हम लोग सबसे पहले डिजिटल इनपुट का वायरिंग देखेंगे। मैं एक एक टर्मिनल इसका ओपन करके मैं दिखाऊंगा कि हम इसका वायरिंग कैसे करते हैं, फिर आपको उसके बाद मैं डायग्राम के माध्यम से भी समझाऊंगा, उसके बाद आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले देख सकते हैं मैं इस टर्मिनल को निकालूंगा, जो डिजिटल इनपुट और आउटपुट का जो टर्मिनल है उसको निकाल दूंगा मैं, क्योंकि आपका टर्मिनल नंबर अच्छी तरह से दिखना चाहिए, ठीक है। जो सबसे पहले जो टर्मिनल है स्टार्टिंग टर्मिनल, उसका टर्मिनल नंबर एस है। यहाँ पे हम लोग 24 वोल्ट पॉजिटिव केबल यहाँ पे कनेक्ट करें। इसके बाद में आपके नीचे की साइड में 7 इनपुट हमारा डिजिटल इनपुट, यहाँ पर 7 नंबर 7 डिजिटल इनपुट कनेक्ट हो जाएगा। और नीचे की साइड में जो टर्मिनल है यहाँ पे हमारा पूरा डिजिटल आउटपुट का केबल यहाँ पे कनेक्ट होगा। मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जो एचएमआई के अंदर जो केबल हमारा कनेक्ट होगा, ये ऊपर की साइड में हमारे 24 वोल्ट डीसी यहाँ पे सप्लाई पॉजिटिव नेगेटिव और ग्राउंड यहाँ पे कनेक्शन, यहाँ पे हम लोग कम्युनिकेशन केबल कनेक्ट कर लेंगे बाद में, ठीक है। अभी मैंने जो वायरिंग हमारा पावर सप्लाई का वायरिंग हो गया और डिजिटल इनपुट और आउटपुट का वायरिंग हो गया, देख सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया उसी हिसाब से हमने वायरिंग करके रखा है। ये हमारा जो आउटपुट का सप्लाई है ये पूरे टर्मिनल में आया है, टर्मिनल में हमने रखा है, क्योंकि टर्मिनल का प्रोविजन अगर हम देंगे 24 वोल्ट सप्लाई के लिए तो हमारा वायरिंग करने के लिए इजी हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऊपर की साइड में हमारा जो एसएस का जो नंबर है वहाँ पे हमने एक पॉजिटिव केबल डाला है, ब्राउन कलर का जो एसएस नंबर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, उसके बाद में जो व्हाइट कलर का केबल है X0 X1 X2 X2 X3 X4 X5 X6 7, ठीक है। तो ये हमारा पूरा डिजिटल इनपुट का केबल है, ठीक है, जो कि हमारी फील्ड से केबल आएगी इनपुट का केबल। वो यहाँ पे हमने फ्यूज रखा है, ये फ्यूज के थ्रू हम डायरेक्ट ला के यहाँ पे पीएलसी में कनेक्ट किया है, जो कि हमारा फील्ड से डिजिटल इनपुट आएगा। जो हमने बीएफडी यूज किया है वो बीएफडी से इनपुट आएगा, वो आपको यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, जैसा ये पूरा टर्मिनल हमारा डिजिटल इनपुट का टर्मिनल है, और उसके साथ में एक एक पॉजिटिव और निगेटिव का केबल यहाँ पे देख सकते हैं। ये 24 वोल्ट का हमने ब्राउन कलर का एक फेस वायर यहाँ पे देकर रखा है, पॉजिटिव वायर यहाँ पे कनेक्ट कर 24 वोल्ट देख सकते हैं, जो एसएस टर्मिनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद में जो व्हाइट कलर का जितने भी केबल है X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 7, ये 7 मतलब कि 8 इनपुट आपको यहाँ पे कनेक्ट करके हमने रखा है, जो कि हमने यहाँ पे फ्यूज टाइप टर्मिनल हमने रखा है। ये हमारा डिजिटल आउटपुट का टर्मिनल है, जो कि इसके साथ में भी हमने एक 24 वोल्ट सप्लाई देकर रखा है पॉजिटिव नंबर। उसका आउटपुट हमने 3 आउटपुट इसका निकाल के हमने एक रिले को ऑपरेट कर रहे हैं। आउटपुट आपको मिलेगा उसी टाइम हमारा ये रिले भी एक्टिव हो जाए। इसके साथ में हमने इस डिजिटल आउटपुट के थ्रू हमने रिले को ऑपरेट किया है। रिले के आउटपुट से हम लोग स्टेटस यूज करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमने 3 केबल 3 रिले यूज किया है, क्योंकि 3 पंप है तो हमने 3 रिले यूज किया है। ये फर्स्ट जो टर्मिनल है उसको हमने डिजिटल इनपुट और आउटपुट के लिए यूज कर लिया, जो 24 वोल्ट सप्लाई हमने यूज किया है इसके लिए हमने यूज कर लिया।
उसके बाद में जो दूसरा टर्मिनल हमने रखा है वो हम इस रिले के लिए यूज करेंगे। एक 24 वोल्ट हमने यहाँ पे लगा दिया इसको आउटपुट के लिए, और इसका जो नेगेटिव पॉइंट है 0 वोल्ट वो हम लोग दूसरे देख सकते हैं, इस टर्मिनल से हम लोग निकाल के 0 वोल्ट इस रिले को तीनों रिले में हम लोग आपस में लूप कर लेंगे। ठीक है, तो ये रिले चालू हो जाएगा, मतलब 24 वोल्ट डीसी रिले है हमारा, तीन रिले। और ये एनालॉग आउटपुट और इनपुट का भी हमने वायरिंग करके रखा देख सकते हैं। ये हमारा एनालॉग इनपुट का केबल है, हमने इनपुट 4 इनपुट यूज करके रखा है देख सकते हैं, 4 इनपुट हमने यूज करके रखा है और 4 आउटपुट हमने यूज करके रखा है। ठीक है, तो एनालॉग आउटपुट में हम लोग स्पीड फीडबैक हम लोग ले सकते हैं पंप 1 2 3 का। ठीक है, और 4 नंबर जो है वो हम लोग, जो 4 नंबर इनपुट रखा है वो हम लोग ऐसा प्रेशर के लिए रखा है हम लोग। ये जो इनपुट है, इनपुट का टर्मिनल हमने अलग अलग जगह में फिक्स किया है। ये नीचे की साइड में हमारा इनपुट का टर्मिनल है और ऊपर की साइड में एनालॉग आउटपुट का टर्मिनल है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जो नीचे की साइड में है, पीएलसी के नीचे की साइड में जो टर्मिनल नंबर है, जो वायर हमने कनेक्ट करके रखा है, ये हमारा पावर सप्लाई है जो कि पीएलसी को 24 वोल्ट सप्लाई देगा ताकि ये पीएलसी चालू हो सके, ऑन हो सके, ऑपरेट हो सके। ठीक है, तो ये जो केबल हमने यहाँ पे 24 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट करके रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसका जो अर्थ का केबल है वो हमने डायरेक्ट अर्थ में कनेक्ट करके रखा है। ठीक है, अभी हमारा जो वायरिंग है, जो बेसिक वायरिंग देख सकते हैं, पूरा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। अभी मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दूंगा, फिर अच्छी तरह आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि हम लोग डेल्टा का, अगर आपके साथ में पीएलसी है तो हम लोग उसका कंप्लीट वायरिंग कैसे करते हैं। बहुत से लोगों को वायरिंग पता नहीं होता है, फिर प्रोग्राम क्या करेंगे वो लोग। ठीक है, तो डायग्राम में मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि हम लोग इसका कंप्लीट वायरिंग कैसे करते हैं, कौन से टर्मिनल, एक भी आपको टर्मिनल मिस होगा फिर आपका पीएलसी जल सकता है। इसलिए आपको ध्यान से देख के ही वायरिंग करना होगा, क्योंकि ये कॉस्टली आइटम होता है। तो आप लोग वायरिंग करने के टाइम थोड़ा ध्यान दें, जो भी इलेक्ट्रिशियन लोग रहे वो लोग ध्यान से देख के वायरिंग करने का। ठीक है, एक आपको डायग्राम में चल के आपको एक एक पॉइंट के बारे में अच्छी तरह समझा दूंगा। क्यों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे पीएलसी का कंट्रोल वायरिंग कैसा करते हैं, उसका डिजिटल इनपुट आउटपुट वायरिंग, एनालॉग इनपुट आउटपुट वायरिंग कैसा करते हैं, उसका पूरा डिटेल वायरिंग हम लोग कैसा करते हैं। जैसे कि हमारे साथ में 3 पंप है। ठीक है, हमारे साथ में 3 पंप है, इसके लिए हम लोग पीएलसी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो पीएलसी का हम लोग सबसे पहले डिजिटल इनपुट हम लोग वायरिंग कैसे करते हैं, डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट। उसके बाद में हम लोग एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट का वायरिंग हम लोग कैसे करते हैं। पूरा डिटेल आज की वीडियो में आपको डिटेल मिलेगा। इसके आज के बाद में किसी भी टाइप का अगर आपके साथ में पीएलसी हो तो आप लोग इजी तरीके से वायरिंग कर सकते हैं, लेकिन आज का वीडियो आपको पूरा देखना होगा। ठीक है, ये हमारे साथ में पैनल जो हमने ड्राइंग बना कर रखा है, हमारे साथ में इस पैनल का इंटरनल व्यू है। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं इंटरनल व्यू है, ये पैनल का इंटरनल व्यू है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक सप्लाई रखा है देख सकते हैं। उसके बाद हमने एक एमसीबी रखा है, ये पावर सप्लाई है हमारा। ये हमने कुछ रिले रखा है और ये हमारा मॉडल है, पीएलसी का मॉडल है। ठीक है, ये पीएलसी का मॉडल है, यहाँ पे कुछ रिले हमने रखा है और यहाँ पे हमने टर्मिनल का रिले का प्रोविजन दिया है। ठीक है, ये हमने डोर में हमने एचएमआई का प्रोविजन दिया है। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग एचएमआई के थ्रू हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ में 3 पंप है, 3 पंप को हम लोग एक साइक्लिंग वाइज में ऑपरेट करेंगे। सपोज हमारे साथ में 3 पंप है तो 2 ड्यूटी 1 स्टैंड बाई, या हमको एक को 4 घंटे चलाना है, दूसरे को 4 घंटे चलाना है, तीसरे को 4 घंटे चलाना है, तो ऐसे हम लोग साइक्लिंग वाइज में एक सर्किल के हिसाब से हम लोग चला सकते हैं। तो इसके लिए हमने पीएलसी का यूज किया है। लेकिन हम लोग आज की वीडियो में ये भी सीखेंगे कि पीएलसी का डिजिटल इनपुट और आउटपुट का वायरिंग कैसा करते हैं और पीएलसी का एनालॉग इनपुट और आउटपुट का वायरिंग कैसा करते हैं। पूरा डिटेल आपको मिलेगा, 1 बाय 1 में आपको डिजिटल इनपुट का वायरिंग बता दूंगा, एनालॉग इनपुट आउटपुट का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। फिर आपके साथ में किसी भी टाइप का अगर आपके साथ में पीएलसी मिलेगा, किसी भी टाइप का अगर आपके साथ पीएलसी आ रहा है तो आप ये तरीके से वायरिंग कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो और अगर आप लोग पूरा देख लेंगे फिर आप लोग पीएलसी का वायरिंग करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा, जिसको अगर बिल्कुल पता नहीं होगा वो लोग भी आप लोग वायरिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल नए लोग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलो फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। साथ में जो पीएलसी है, पीएलसी जो कि डेल्टा कंपनी का पीएलसी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस पीएलसी का जो मॉडल नंबर 1 है, इसका हम लोग डिजिटल इनपुट और आउटपुट का वायरिंग देखेंगे। ठीक है,
ये डिजिटल इनपुट और आउटपुट का जो मॉडल नंबर है, अपलोड डेल्टा कंपनी का पीएलसी अगर आपके साथ रहेगा तो ये मॉडल नंबर आप लोग चेक कर लेना, DVP14SS2, ये डिजिटल इनपुट का ये मॉडल है। ठीक है, तो इस मॉडल के अंदर आपको ये सेम टर्मिनल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पावर सप्लाई से हम लोग 24 वोल्ट डीसी यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में, 24 वोल्ट डीसी से हम लोग इसका जो पावर सप्लाई रहेगा वो पावर सप्लाई का हम लोग 24 वोल्ट डीसी सप्लाई लेके आप लोग यहाँ से सीधा एक बार हम लोग पॉजिटिव लेके आएंगे, रेड कलर का देख सकते हैं, और एस टर्मिनल में हम लोग देंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एस टर्मिनल में देंगे। उसके बाद में जो पॉजिटिव वायर है, पॉजिटिव वायर को हम लोग यहाँ पे ला के देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एस टर्मिनल में हम लोग कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, X0 यहाँ पे एक टर्मिनल आपको दिख रहा है X0। ठीक है, X0 यहाँ पे दिख रहा है, X0 से निकाल के हम लोग केवल यहाँ पे एक हमने टर्मिनल रखा है, एक टर्मिनल को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं X0 है, X0 को हम लोग निकाल के यहाँ से सीधा हमने एक टर्मिनल रखा है, यहाँ टर्मिनल में कनेक्शन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग X1 से भी निकाल के हम लोग सीधा एक टर्मिनल में कनेक्शन करेंगे, X2 से भी निकाल के हम लोग सीधा एक टर्मिनल में कनेक्शन करेंगे, X3 से भी हम लोग एक वायर निकाल के एक टर्मिनल में देंगे, जो कि हमारा ये फील्ड में जाएगा। ठीक है, पंप ऑन रन के लिए कमांड जाएगा। ठीक है, X4 के लिए हम लोग एक टर्मिनल निकल के यहाँ पे टर्मिनल में देंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, X5 से हम लोग वायर निकाल के हम लोग यहाँ पे एक टर्मिनल देंगे, X6 से भी और इससे भी। टोटल हमारा जो इनपुट है, ये हमारा इनपुट 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। टोटल हमारा डिजिटल इनपुट जो हमारा डिजिटल इनपुट है, और डिजिटल इनपुट टोटल 8 नंबर है। ठीक है, इन 8 इनपुट का जो टर्मिनल जाएगा, ये हमारा टर्मिनल है, फ्यूज टाइप टर्मिनल है, जो कि इस टर्मिनल के अंदर आपको फ्यूज मिलेगा। ठीक है, तो फ्यूज टाइप टर्मिनल है, इसलिए ये टर्मिनल थोड़ा लंबा है, ये टर्मिनल में हम लोग कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, जो कि फील्ड में जाएगा। ठीक है, ये टर्मिनल है, आपको कंफ्यूज नहीं होने का, ये टर्मिनल मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपना वायरिंग करने के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये जो वायर है हम लोग यहाँ से एक अपने यहाँ से और एक बार मैं आपको दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई निकाल के हम लोग एसएस में दे देंगे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग एसएस में दे देंगे। उसके बाद में एक एक इनपुट निकाल के हम लोग जो इसका एक डिजिटल इनपुट है हम लोग एक टर्मिनल में दे, जो कि फील्ड में जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो इसका 0 वोल्ट है देख सकते हैं यहाँ से, ये 0 वोल्ट डीसी यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आप देखा यहाँ पे जो 0 वोल्ट डीसी यहाँ पे शो कर रहा है राइट साइड में, देखा ऊपर में। ठीक है, ये जो सप्लाई हमारा पावर सप्लाई, यहाँ से हम लोग 0 वोल्ट की सप्लाई लेंगे, वो सप्लाई आकर सीधा आपको टर्मिनल में आएगा। मतलब कि आपको पूरा टर्मिनल में जितना इनपुट है, सपोज हमारे साथ में 8 इनपुट है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इनपुट है। तो 8 इनपुट का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो यहाँ पे एक टर्मिनल में आ गया, पूरा टर्मिनल में आ गया। और ये जो निगेटिव पॉइंट है, निगेटिव जो पॉइंट है 0 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, ये 0 नंबर सीधे आके यहाँ पे ये भी पूरा एक एक टर्मिनल में यहाँ पे लूप हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे एक एक टर्मिनल लूप हो जाएगा। ठीक है, एक एक टर्मिनल हम यहाँ पे लूप कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट हमारा टोटल 8 नंबर, जो 8 पंप है, 8 पंप का नेगेटिव पॉइंट हम यहाँ पे लूप कर देंगे। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट पूरा नेगेटिव पॉइंट एक साइड में लूप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया, पे पंप 1 का रन का 2 टर्मिनल हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे 2 टर्मिनल हो गया। पंप 1 ट्रिप का यहाँ पे 2 टर्मिनल हो गया। ठीक है, पंप 2 का रन का 2 टर्मिनल हो गया, पंप 2 ट्रिप का 2 टर्मिनल हो गया। ये पंप 3 रन का यहाँ पे 2 टर्मिनल हम लोग यूज करेंगे, पंप 3 ट्रिप का हम लोग 2 टर्मिनल यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद में ऑल पंप रिमोट, उसके लिए हम लोग 2 टर्मिनल यहाँ पे यूज करेंगे। और यहाँ पे 2 टर्मिनल जो हमारा है, ये हम लोग स्पेयर में यूज करेंगे। फ्यूचर में अगर हमको कुछ चाहिए तो हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको ये डिजिटल इनपुट जो है हम लोग 8 इनपुट यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक रन के लिए यूज करना है इनपुट 1, इनपुट 2 जो है हमारा ट्रिप के लिए यूज करेंगे, पंप 1 ट्रिप, इनपुट 2 जो है, इनपुट 3 हमारा पंप 2 रन के लिए, इनपुट 4 हम लोग पंप 2 ट्रिप के लिए, इनपुट 5 जो है पंप 3 रन के लिए, इनपुट 6 हम लोग यूज करेंगे
पंप 3 ट्रिप के लिए, ठीक है। और इनपुट जो 7 है हम लोग रिमोट के लिए यूज करेंगे, ठीक है। और इनपुट जो 8 है हम लोग स्पेयर में रखेंगे, ताकि हमको फ्यूचर में कुछ यूज करना है इनपुट तो हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है मैं आपको एक एक पॉइंट के बारे में अच्छी तरह समझा दिया। उसके बाद मैं इसको मैं आपको निकाल दे रहा हूँ किताब को, आपको चाहे तो अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो मैंने मार्क करके रखा है उसको मैं निकाल दे रहा हूँ, ताकि आपको ईजी हो जाए। थोड़ा स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप स्क्रीनशॉट लेके आप ईजी तरीके से वायरिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए सब में मार्क करके पूरा मैं अच्छी तरह से समझाया, ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में आपको कभी भी काम आएगा, ठीक है। डेल्टा कंपनी का पीएलसी आप लोग ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये डेल्टा, ठीक है। डेल्टा पीएलसी का वायरिंग है, ठीक है। डिजिटल इनपुट का, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डिजिटल इनपुट है, डिजिटल इनपुट और आउटपुट का वायरिंग है। अभी आप लोग समझ, अभी मैं दूसरा जो इसका आउटपुट है उसका आउटपुट के बारे में भी समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। ये ये जो टर्मिनल आपको दिख रहा है इस साइड में, ये जितने भी टर्मिनल आपको दिख रहा है ये डिजिटल आउटपुट का टर्मिनल है, ठीक है। जो फर्स्ट वाला टर्मिनल है आपको हम लोग यहाँ से इसको भी हम लोग 24 वोल्ट यहाँ पे दे सकते हैं। ये 24 वोल्ट जो पॉजिटिव पॉइंट है हम लोग यहाँ से एक सप्लाई लेके आएंगे, सीधा हम लोग इस पॉइंट में देंगे, ठीक है। जो इसका कॉमन पॉइंट रहता है, ये कॉमन पॉइंट रहता है उसको हम लोग यहाँ से कनेक्शन करेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में हम लोग एक आउटपुट हम लोग Y0, ठीक है। दूसरा जो आउटपुट है हमारा Y1 हो गया, ठीक है। तीसरा आउटपुट है Y3 होगा, ठीक है। ये भी आप लोग चौथा आउटपुट है, आप लोग चाहे तो यूज कर सकते हैं। मैंने 3 आउटपुट यूज किया है। डिजिटल आउटपुट है, ये डिजिटल आउटपुट का टर्म आपको सेम टर्मिनल आपको डेल्टा का पीएलसी के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डेल्टा। जो डेल्टा का पीएलसी है आपको इसको सेम टर्मिनल आपको इसको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक सप्लाई लिया 24 वोल्ट, जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है हम लोग यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट पे दे दिया, ठीक है। और इसका आउटपुट से निकाल के जो Y0 पॉइंट है उधर से हम लोग एक वायर निकाल के सीधा हम लोग पॉजिटिव पॉइंट हमने यहाँ से लिया। यहाँ से लेने के बाद में हमने यहाँ पे कॉमन में दे दिया, और यहाँ से एक लूप करके हमने यहाँ पे कॉमन में दे दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लूप करके कॉमन में दिया, और एक पॉजिटिव पॉइंट सीधा हमारे यहाँ से आकर यहाँ पे चला गया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसका जो आउटपुट आउटपुट जो पॉजिटिव वायर है Y0, ठीक है। Y0 से निकाल के सीधा हमारा इस रिले में गया, ठीक है। Y1 से निकाल के आउटपुट इसका सीधा R2 रिले में गया, Y2 से निकाल के सीधा हमारा R3 में गया। ये जो रिले का है ये पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे मिल गया, इसका पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे मिल गया, इसका पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे मिल गया, ठीक है। इस रिले को ऑन करने के लिए इसका जो नेगेटिव पॉइंट है हम लोग यहाँ से लेंगे, यहाँ पे 0 वोल्ट है, ठीक है। ये नेगेटिव वायर हम लोग सीधा यहाँ से, ये नेगेटिव वायर हम लोग यहाँ से सीधा लेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ से तीनों रिले को हम लोग आपस में लूप कर देंगे, ठीक है। देख सकते हैं ये 0 वोल्ट का, ये 0 वोल्ट हमारा हो गया, ठीक है। तो हम इसको निकाल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, मैं यहाँ इसके ऊपर मार्क कर दे रहा हूँ। तो अभी हम लोग इस रिले का स्टेटस कैसा हम लोग इसमें कनेक्शन करेंगे पीएलसी के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये सबसे पहले मैं इसका जो मार्किंग में हमने किया है वो मैं निकाल दे रहा हूँ, ताकि आपको अगर चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका हम लोग वायरिंग कर सकते हैं। डिजिटल आउटपुट का वायरिंग है, ठीक है। ये टर्मिनल नंबर आप लोग याद रखेंगे तो फिर आपको ईजी रहेगा, ठीक है। इसके अंदर 4 आउटपुट मिलता है, लेकिन हमने 3 यूज किया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसका जो स्टेटस हमने यूज किया है आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। इसका स्टेटस हमने एक R1 रिले के थ्रू यूज किया, एक R2 के थ्रू और एक R3 के थ्रू स्टेटस हमने। स्टेटस का हमने इस रिले के थ्रू दो टर्मिनल हमने दिया है, ठीक है। इसका डायग्राम ऐसा बनाने का मैं आपको यहाँ पे बना कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सपोज मान लो आपका R1 रिले है, तो ये R1 का स्टार्ट स्टॉप का स्टेटस हो गया, ठीक है। आप इस रिले के थ्रू ही लेने का, जो हमारा साथ में रिले है, रिले 1, 2 और 3, ये तीनों रिले का स्टेटस हमने ऐसा दिया है, ठीक है। तो आप लोग डायग्राम के माध्यम से आपको सीधे सीधे यहाँ पे दिखाया हुआ है एनो और कॉमन देख सकते हैं। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, मैं जूम करके दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ आपको। देख सकते हैं यहाँ पे एनो और कॉमन, मतलब कि R1 रिले का एनो और कॉमन से आपको 2 बार सीधा टर्मिनल में दाना है, ताकि पंप 1 को आपको स्टार्ट स्टॉप का स्टेटस आपको मिल सके, ठीक है। स्टार्ट स्टॉप चालू है बंद है
ये R2 के थ्रू भी आपको NO और कॉमन में आप लोग 2 टर्मिनल में सीधा आप लोग वायर देंगे तो आपको पंप स्टार्ट है, स्टॉप पे आपको सिग्नल मालूम पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे दे सकते हैं, ताकि आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इजी तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो हमारा स्टेटस है R1 R2 R3 का एनालॉग इनपुट आउटपुट के बारे में देखेंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहे, वीडियो स्किप नहीं करें प्लीज़। ये हमारा डिजिटल इनपुट और आउटपुट का वायरिंग हो गया। अगर इसके अंदर कुछ आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक हमारे चैनल को आप लोग लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। अभी हम लोग दूसरा एनालॉग इनपुट और आउटपुट का वायरिंग देख लेते हैं। वीडियो में बने रहे प्लीज़, वीडियो स्किप नहीं करें। अभी हम लोग जो डेल्टा का पीएलसी है उस पीएलसी का हम लोग एनालॉग इनपुट का वायरिंग देखेंगे। ठीक है, एनालॉग इनपुट का वायरिंग हम लोग कैसा करते हैं। जो पीएलसी मॉड्यूल नंबर 3 है, जो कि हमारा एनालॉग इनपुट का वायरिंग। ठीक है, एनालॉग इनपुट का हम लोग वायरिंग कैसे करते हैं। ये डेल्टा कंपनी है, आप लोग ध्यान देने का। ये डेल्टा कंपनी का पीएलसी है। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, डेल्टा कंपनी का पीएलसी है, ताकि आपको एक ईजी रहे। अभी मैं आपको इसका एक एक टर्मिनल के बारे में बता दे रहा हूँ। जो हमारे साथ में एनालॉग इनपुट का इसका डेल्टा कंपनी का जो टर्मिनल रहता है, इसके अंदर हम लोग आपको जो टर्मिनल मिलेगा इसका I1 यहाँ पे दे सकते हैं। ये इनपुट 1 हो गया हमारा। ठीक है, इसके अंदर हम लोग स्पीड फीडबैक हम लोग ले सकते हैं पंप 1 का। ठीक है, पंप 1 और स्पीड फीडबैक के लिए हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे I1 का जो टर्मिनल है, यहाँ पे I1 लिखा हुआ है और यहाँ पे कॉमन 1 है। ठीक है, तो ये दोनों वायर हम लोग निकाल के सीधा एक टर्मिनल में देंगे और ये भी वायर निकाल के हम लोग सीधा टर्मिनल में देंगे, जो कि हमारा फील्ड में यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग पंप 1 का स्पीड फीडबैक हम लोग इसके थ्रू यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारे साथ में 3 पंप है, तो पंप 1 का हमने इसके थ्रू यूज किया एनालॉग इनपुट। दूसरा जो पंप है हम लोग एनालॉग इनपुट 2, मतलब ये I2 यहाँ पे इस टर्मिनल का नाम है, और कॉमन टू। ठीक है, इसको भी हम लोग 2 वायर निकाल के टर्मिनल में देंगे पैनल के अंदर, तो ये भी पैनल में देंगे, ताकि हमारा इनपुट जो यूज होगा वो हमारे साइड में जो मोटर के साइड में BFD लगी है वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो पंप 2 का स्पीड फीडबैक हो गया। ठीक है, ये 2 नंबर पंप का हो गया, ये 1 नंबर पंप का हो गया। नेक्स्ट हमारा एनालॉग इनपुट 3 नंबर है। ये एनालॉग इनपुट 3 नंबर है, देख सकते हैं। इसका I3 है टर्मिनल नंबर और कॉमन 3। आप लोग इस टर्मिनल को दे सकते हैं, चाहे तो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, दे सकते हैं I3 और कॉमन। ठीक है, इसको सीधा आप लोग 2 वायर निकाल के आप लोग एक टर्मिनल यूज कर सकते हैं। ये भी वायर निकाल के सीधा एक टर्मिनल आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने फ्यूज टाइप टर्मिनल यूज किया है, आप लोग चाहे तो नॉर्मल टर्मिनल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं हमने फ्यूज टाइप टर्मिनल यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, आप लोग चाहे तो नॉर्मल टर्मिनल भी यूज कर सकते हैं। ये जो स्पीड फीडबैक है, ये आपको जो हमारा पंप है वो पंप के साथ में ड्राइव है, वो ड्राइव के साथ में यहाँ पे कनेक्ट होगा। ठीक है, स्पीड फीडबैक है। ठीक है, उसके बाद में जो चौथा इनपुट है आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये I4 का मतलब इनपुट एनालॉग इनपुट 4। जो एनालॉग आउटपुट जो 4 नंबर है, इस 4 नंबर का हम लोग एक ही वायर यहाँ पे ला के यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका ओनली पॉजिटिव वायर आपको इनपुट मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव वायर से हम लोग इसका जो प्रेशर स्विच है, डिफरेंशियल प्रेशर है, वो प्रेशर का हम लोग एक ही बार हम लोग यहाँ पे पीएलसी में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके थ्रू हमको इसका स्टेटस मिलेगा। ठीक है, ये एनालॉग इनपुट का वायरिंग हो गया। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप यूज कर सकते हैं। मैंने जो इसके ऊपर मार्किंग किया मैं इसको निकाल दे रहा हूँ ताकि आपको इजी रहे। मैं इसका स्क्रीनशॉट आप लोग चाहे तो लेके आप लोग इसका वायरिंग हमने कैसा किया है, टर्मिनल नंबर कौन सा यूज किया हो, आप लोग चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा वायरिंग है पूरा पीएलसी का एनालॉग इनपुट का और आउटपुट का। ठीक है सॉरी, एनालॉग इनपुट का वायरिंग है। अभी हम लोग एनालॉग आउटपुट का वायरिंग देखेंगे। आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर दे रहा हूँ। ये पूरा फुल डायग्राम है, चाहे तो आप लोग इसका वायरिंग स्क्रीनशॉट लेके आप लोग वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल एनालॉग इनपुट का वायरिंग किसी भी पीएलसी के अंदर आपको सेम वायरिंग करने को मिलेगा। सेम टर्मिनल नंबर अलग हो सकता है, लेकिन जो वायरिंग होगा पीएलसी का वो सेम ही वायरिंग होता है। ठीक है, एनालॉग आउटपुट का वायरिंग अभी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है,
एनालॉग इनपुट का वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग एनालॉग आउटपुट का वायरिंग जानेंगे। हम लोग एनालॉग आउटपुट का वायरिंग कैसा करते हैं, ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं। हमारे साथ में जो पीएलसी है वो डेल्टा कंपनी का पीएलसी है। डेल्टा कंपनी का पीएलसी है। इसका हम लोग सबसे पहले देख सकते हैं मॉड्यूल नंबर 2 है, ठीक है। एनालॉग आउटपुट का वायरिंग हम लोग जानेंगे, ठीक है। एनालॉग आउटपुट का जो मॉडल नंबर है, ये मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा है, मॉडल नंबर DVP04D है, ठीक है। ये एनालॉग हम लोग आउटपुट के लिए यूज करेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो टर्मिनल मिलेगा आपको, देख सकते हैं टर्मिनल नंबर आपको, ये आउटपुट 1 हो गया, ठीक है। इसके अंदर हम लोग इसका जो पॉइंट है V1 प्लस से कॉमन 1, ठीक है। ये इसका दोनों वायर निकाल के हम लोग टर्मिनल में देंगे। इसका भी वायर निकाल के सीधा टर्मिनल में देंगे, ठीक है। ये हमने फ्यूज टाइप टर्मिनल यूज किया, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो नॉर्मल टर्मिनल यूज कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये पंप 1 स्पीड सेट पॉइंट है, ठीक है। ये पंप 1 का आउटपुट है, स्पीड सेट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा जो आउटपुट है, ये जो हमारा दूसरा आउटपुट है, इसके अंदर V2 पॉइंट है और कॉमन 2 पॉइंट है। इसका भी वायर हम लोग सीधा निकाल के टर्मिनल में देंगे। इसका भी वायर हम लोग निकाल के सीधा टर्मिनल में देंगे। ये जो हम लोग टर्मिनल का प्रोविजन देते हैं बीएफडी का, सॉरी पीएलसी पैनल के अंदर, ये जो टर्मिनल है हम लोग जो पंप लगी रहती है, जहाँ पे बीएफडी लगी रहती है, उस बीएफडी के अंदर ये केबल जाके कनेक्ट होता है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट, ताकि वहीं से आपको इनपुट और आउटपुट मिले, उसके हिसाब से मोटर हमारा ऑटोमेटिक काम करता है, ठीक है। जहाँ से भी हम लोग इनपुट दे रहे हैं, जहाँ से भी इनपुट ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, वही दूसरी पैनल से कनेक्ट होता है, जब भी हमको इनपुट आउटपुट का पीएलसी का पूरा स्टेटस आपको मालूम पड़ता है, ठीक है। तो ये पंप 2 का हो गया आउटपुट। ये पंप 2 का स्पीड सेट पॉइंट हम लोग इसके अंदर यूज करेंगे, ये 2 केबल के अंदर, ठीक है। उसके बाद में ये तीसरा हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है। ये 3 नंबर आउटपुट हो गया। इसका भी केबल V3 है, ये टर्मिनल में दे देंगे, कॉमन है, इसको भी हमने टर्मिनल दे। स्पीड पंप 3 सेट पॉइंट है, ठीक है, स्पीड सेट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में ये चौथा हमारा 4 नंबर हो गया, ठीक है। ये हम लोग स्पेयर में रखे हैं, इसको चाहे तो आप लोग दूसरा किसी भी आउटपुट के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको स्पेयर में अभी रखा है, चाहे तो हम लोग फ्यूचर में अगर आपके साथ ज़्यादा कुछ आउटपुट यूज करना है तो आप लोग इसको आउटपुट, हमारे साथ में 3 पंप है, तो हमने पंप 1, पंप 2 और पंप 3, ठीक है। तो पंप 3 के लिए हमने यहाँ पे पंप 1 के लिए टर्मिनल यूज किया, देख सकते हैं यहाँ पे, मैं जूम कर दे रहा हूँ, V1 कॉमन 1, ठीक है। उसके बाद में हम लोग V2 कॉमन 2, ये पंप 2 के लिए हमने आउटपुट यूज किया है। V3 और कॉमन 3 हमने इसके लिए यूज किया, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पीएलसी के बारे में बिल्कुल सिंपल है, आपको पॉजिटिव नेगेटिव का पता होना चाहिए, आप लोग सिंपल वायरिंग कर सकते हैं। ना लो इनपुट और आउटपुट वायर क्या होते हैं, बिल्कुल सिंगल सिंगल वायर आप लोग निकाल के टर्मिनल का प्रोविजन दे देने का। जितने भी इनपुट रहेंगे उतने टर्मिनल यूज करेंगे, निगेटिव पॉजिटिव वायर सीधा पीएलसी से निकाल के टर्मिनल में दे देने का। ये जो वायर है ये फील्ड में जाके कनेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पे आपकी पंप लगी रहती है, बीएफडी लगी रहती है, वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पीएलसी के थ्रू हम लोग प्रोग्राम करके ऑटोमेटिक इसका काम करते हैं, ठीक है। अगर ये पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे और आपको हेल्प मिलते रहे। चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।